हाय। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक डिफरेंशियल ज्योमेट्री का एक टॉपिक है उसके बारे में, जो कि एमएससी मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट है। तो ये क्या कहता है कि ग्रेडियंट ऑफ एफ एट पी बिलोंग टू एफ इनवर्स सी इज़ अ ऑर्थोगोनल टू द ऑल वेक्टर टेंजेंट टू एफ इनवर्स सी एट पी। तो मान लिया हमारे पास टू वेरिएबल एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम इसका मतलब समझेंगे कि एफ इनवर्स सी क्या होता है। तो ये एक ऐसा कर्व होता है कि जिस पे हम कोई भी पॉइंट लें तो उस पे फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिले, कांस्टेंट मिले। तो हम इसे सिंपली कैसे निकाल सकते हैं, फंक्शन को किसी कांस्टेंट के इक्वल रख दिया तो हमें ये कर्व मिल जाता है। जैसे कि हमारे केस में क्या है, एक सर्कल आया। तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर इस कर्व पे हम कोई भी पॉइंट लें तो हमें क्या मिलेगी, फंक्शन की कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। हम इसे लेवल कर्व भी कहते हैं और ये हमेशा वन डायमेंशन लेस होता है। जैसे कि हमारे केस में फिगर क्या है, 3 डायमेंशनल, तो ये जो कर्व आएगा ये 2 डायमेंशन आएगा। तो मैंने इस कर्व को 2D में प्रोजेक्ट किया और फिर मैंने फंक्शन की ग्रेडियंट फील्ड ड्रॉ कर दी, जैसे कि हम क्वेश्चन में देख सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन को सिंपली एलेबरेट करूँ तो क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर हम ये लेवल कर्व लेते हैं या एफ इनवर्स सी लेते हैं और इस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा ग्रेडियंट फील्ड के परपेंडिकुलर होगा या ऑर्थोगोनल होगा, ये कहता है क्वेश्चन। तो हमें ये प्रूव करना है। जैसे कि हम स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो ग्रेडियंट फील्ड है उस पर टेंजेंट हमेशा ऑर्थोगोनल है। चलो तो इसे प्रूव करते हैं। मान लिया मैंने एक फंक्शन ले लिया, अब मैं उसका क्या लूँगा, एक लेवल कर्व लूँगा या एफ इनवर्स सी। तो एफ इनवर्स सी ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको पैरामीटराइज कर दूँगा। तो अगर हम सर्कल को पैरामीटराइज करें तो क्या होता है, अल्फ़ा टी इक्वल टू आर कॉस टी कॉमा साइन टी। आर ये कॉमन ले रखा है मैंने। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस पैरामीटराइज कर्व की वैल्यू फंक्शन में रखें तो देख सकते हैं तब भी हमें कांस्टेंट मिल रहा है। तो अब हम अगर इसका डेरिवेटिव लें तो क्या होता है, वो 0 आएगा, क्योंकि हमें कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, जिसको हम अगर चेन रूल के फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इसको मैंने लिख कैसे दिया। जब मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा था तो मुझे भी ये प्रॉपर्टी है पता है, तो फील नहीं आता ना कि ये लिखा कैसे। तो इसको हम एक एग्जाम्पल की तरफ से समझेंगे। तो मैंने क्या किया, पहले सिंपल सा फंक्शन लिया वही, उसके बाद मैंने पैरामीटराइज कर्व लिया, उसको मैंने फंक्शन में वैल्यू पुट की, देन डेरिवेटिव किया तो हमें क्या मिला ये। देन अगर हम पहले इसका क्या करें, फंक्शन का ग्रेडियंट निकालें, फिर डॉट प्रोडक्ट करें उससे, तो हमें देखेंगे सेम वैल्यू मिल रही है। तो इस वजह से हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो वापस हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ अल्फ़ा टी डॉट प्रोडक्ट विद डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा टी इक्वल टू 0 है। तो अगर हम देखें कि अगर किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो क्या होते हैं, वो होते हैं परपेंडिकुलर। यही हमें प्रूव करना था। तो ये प्रूव हो गया कि ये दोनों की ग्रेडियंट वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर एफ किस पर, एफ इनवर्स सी पे या फिर लेवल कर्व पे, दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर। यही हमें प्रूव करना था।